Good morning, students. Today we are here to understand the topic of embedded system that is called as Bluetooth controlled, or you could say that wirelessly. How could you control to the fan, bulb, or AC, or any kind of appliance which is controlled by a वायरलेस सिस्टम। तो आज हमें जो पढ़ना है वो ये कि भाई किस तरीके से आप अपने मोबाइल से एक डेटा को सेंड करेंगे। वो आपका एक मॉड्यूल SC05 जिसे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल कहते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल विल रिसीव द डेटा एंड आफ्टर रिसीविंग इट विल कंट्रोल टू अ फैन एंड अ बल्ब और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज़ कंट्रोल्ड नीड द लोड ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़। दैट मीन्स हम लोगों को AC अप्लाइंस को जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ पर चलने वाले अप्लाइंसेस हैं, उन अप्लाइंसेस को कैसे आप मोबाइल से कमांड भेजकर उन्हें कंट्रोल करेंगे, ये हमें सीखना है। तो इसमें हम लोग आज कोडिंग सीखेंगे। इवन दैट हमें मॉड्यूल्स को स्टडी करना है, रिले की इंटरफेसिंग सीखनी है, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को सीखना है कि उन्हें कैसे हम इंटरफेस कराएंगे, हाउ दीज थिंग्स विल बी इंटरफेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग जब इसे पढ़ेंगे यू लर्न एंड नो अबाउट दिस टॉपिक, यू विल रियली बी इंजॉयफुल फॉर दैट टॉपिक। वी आर गोइंग टू जस्ट से दैट। तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसकी स्कीमेटिक बनाएंगे, कैसे हार्डवेयर ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हम लोग कनेक्शंस करेंगे, कनेक्शंस के बाद टेस्टिंग करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट की तौर पर आज की आपकी क्लास है कि कैसे आप मोबाइल से एक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम डेटा को क्या कर लेते थे, रीड कर लेते थे, कैसे हम लोग डेटा को ब्लूटूथ पर रिसीव करके उसके ASCII वैल्यूज़ को देख लेते थे। तो जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फर्स्ट दे मस्ट हैव टू अटेंड दैट वीडियो एंड देन यू शुड बी हियर। अगर मान लीजिए इसी को अटेंड करते तो यहाँ भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। बट इफ़ यू विल अटेंड प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, there will be things will be more easy here in comparison to the other one. Okay, should we start? Okay, now we should have to start here. तो चलिए देखते हैं ज़रा। Suppose there is a controller जिसे हम कहेंगे AT Mega 328P, और इसके अंदर हमने क्या लगा रहा था, आर्डिनो नैनो हम यूज़ करेंगे, यानी आर्डिनो नैनो के अंदर AT Mega 328P कंट्रोलर को लगाया गया। अब एक बात ये समझ में आती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें इसकी किन पिनों को यूज़ करना है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया आपको कि यहाँ पर ये जो पिन्स होती हैं RX एंड TX, इन पिनों को क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर USART पिन। कौन सी पिन होती हैं, दीज आर यूज़ार्ट पिन। तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे ब्लूटूथ में विच मॉड्यूल वी आर गोइंग टू यूज़, तो आप ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल यूज़ करते हैं उसमें 6 पिनें होती थी, इसमें से हम 4 पिन को यूज़ करेंगे। तो आप कहते थे कि 6 पिनें कौन कौन सी होती थी, तो आप कहते थे सर एक देयर इज़ द एनेबल, और एक होती थी स्टेट, एक होती थी आपकी RX, दूसरी होती थी देयर विल बी द VCC फर्स्ट, VCC, एंड यहाँ पर जो होता था वो ग्राउंड होता था, ये आपका RX होता था और ये आपका TX होता था। तो हम क्या करेंगे कि RX वाली को, RX की पिन को हम TX के साथ कनेक्ट करा देंगे और TX की पिन को हम RX के साथ कनेक्ट करा देंगे। तो RX TX, TX RX। इस मॉड्यूल का नाम क्या था बेटा, द नेम ऑफ द मॉड्यूल वाज SC05। क्या था इसका, SC05। SC06 भी आते हैं, तो आप स्टूडेंट पर्पस के लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि SC05 यूज़ करें, क्योंकि SC05 और SC06 के प्राइस में तकरीबन 250 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो जब हमारा काम SC05 में हो जा रहा है तो हम SC06 को क्यों परचेज़ करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ये अरेंजमेंट हुआ। अब हमारे यहाँ पर एक मोबाइल होगा, देयर विल बी द मोबाइल। तो ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल से आप डेटा भेजेंगे ब्लूटूथ को, ब्लूटूथ डेटा लेगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर उस डेटा को क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद यहाँ पर 2 अप्लायंस यूज़ करेंगे, उनको ऑन एंड ऑफ करेगा। तो अप्लायंस कौन से होंगे,
एक होगा आपका फैन, सपोज वन अप्लायंस विल बी दिस वन, एक अप्लायंस होगा आपका फैन और एक अप्लायंस होगा बल्ब, द सेकेंड अप्लायंस विल बी बल्ब। तो आप कहेंगे ठीक है सर, देयर विल बी द बल्ब। तो अब हमें एक फ़ैन चलाना है, एक बल्ब चलाना है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बल्ब एंड फैन ये दोनों चलते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। ये भी चलता है आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। अब वाटेज के अकॉर्डिंगली, वाट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि भाई वाट कैसे इसमें कंट्रोल करेंगे, तो सपोज़ कि ये 100 वाट का है, सपोज़ 100 वाट, और ये मान लीजिए 50 वाट का है, 50 वाट। तो अगर हम देखें तो 100 वाट के टर्म में भी अगर कहें तो फार्मूला इज P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। क्या होता है बेटा फार्मूला? फार्मूला विल बी हियर P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि भाई कैसे होगा, तो वी नो डैट 100 वाट, तो 100 और आपका ये जो है ये इसमें अलग अलग कर लेते हैं। तो 100 इज इक्वल टू सपोज दैट विल बी द 220 multiply by current we required, power factor is 0.8, then current is equal to will be 100 divided by 220 multiply by 0.8। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है। तो करंट जो आपके आ रही है 0.4 एम्पियर आ रही है। दूसरी बात अगर निकालेंगे तो ये जो 50 वाट के लिए, तो उसके लिए करंट हो जाएगा आपका 0.2 एम्पियर के आसपास। तो एक बात समझिए कि कंट्रोलर जो आपका है, माइक्रो कंट्रोलर इज capable to deliver the current only 20 milliampere to 100 milliampere। 20 milliampere से लेकर 100 milliampere तक मैक्सिमम करंट दे सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 0.4 एम्पियर और 0.2 एम्पियर, तो इतना ज़्यादा करंट आपका कंट्रोलर तो फीड करने में अनेबल है। कंट्रोलर इज अनेबल टू प्रोवाइड दिस रेटिंग ऑफ द करंट। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ करना होता है जिन्हें हम लोग स्विचिंग करा के उसे आउटपुट को कंट्रोल कर लें। तो लोग वो स्विचिंग के पर्पज़ से यूज़ होता है, लेकिन हम करंट को बाईपास कर देंगे। तो कैसे, देखिए, तो उसके लिए रिले होता है। हम लोग को पढ़ चुके हैं बेटा रिले, वी हैव टू स्टडी। प्रीवियस वीक लेक्चर्स में हम लोगों ने खूब रिले पढ़ा है, और रिले के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें स्टडी की, वी हैव टू स्टडी देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिले ले लेंगे। तो रिले को हमने कहा ठीक है, एक रिले यहाँ से कनेक्ट करा देते हैं, एक रिले इससे कनेक्ट करा देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर दें और इसको भी क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। देयर विल बी द कॉमन NC एंड NO, कॉमन NC एंड NO नॉर्मली ओपन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लाई ले लेंगे। व्हाट वी हैव टू चूज इन हियर, अ सप्लाई। सप्लाई मीन्स 220। यहाँ पर आप कहें कि हमें एक सप्लाई लेना है, कितना ले लेंगे हियर, वी आर गो चूजिंग हियर 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। कहेंगे ओके, तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो जब ये दोनों सप्लाई के साथ अटैच हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, जब ये अटैच हो जाएंगे सप्लाई के साथ, देखिए आप फेज़, यहाँ पर भी फेज़ है, यहाँ पर भी फेज़ है। अगर हम इसको इससे कनेक्ट करा दें और इस NO को हम इससे कनेक्ट करा दें और इन दोनों को शॉर्ट करके हम लोग न्यूट्रल में ले जाएँ, दैट्स गोइंग टू द न्यूट्रल। तो अगर हम इन दोनों को ले जाके न्यूट्रल से कनेक्ट करा दें, तो आप सिंपली जान सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कि भाई किस तरीके से ये कनेक्शन बन रहा है। चलिए इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर में इस स्कीमेटिक को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस स्कीमेटिक इन द सॉफ्टवेयर, देन वी शुड हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वर्क। ओके, सो वी मस्ट हैव गो देयर एंड जस्ट अंडरस्टैंड टू मेक दिस वन। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में कैसे करना है, तो सॉफ्टवेयर में इस तरीके से करेंगे कि भाई हाउ कुड बी मैनेज। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई ठीक है, वी शुड हैव टू ओपन फर्स्ट प्रोटियस। तो आप क्या करेंगे, प्रोटियस ओपन करेंगे। हमें बहुत अच्छे से समझना है इसको, ताकि आपके कनेक्शंस, आपको स्कीमेटिक सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो जैसे आप कहेंगे कि सर किस तरीके से हम इसे कनेक्ट कराएंगे, देन वी रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट यू शुड हैव टू नो। और मज़ेदार बात ये कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी जो कि रियली एक इंडस्ट्रियल पर्पस से या आपके होम अप्लायंस कंट्रोल पर्पस से वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, फर्स्ट वी हैव रिक्वायर्ड द आर्डिनो। हमने कहा आर्डिनो यूनो ले लिया, वी हैव सिलेक्टेड आर्डिनो यूनो।
ना वी मस्ट हैव टू सेलेक्ट हियर आर्डिनो यूनो। आपने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लिया, देन वी शुड हैव टू गो देयर, सिलेक्ट अ रिले। अब हमें एक रिले सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर, वी शुड हैव टू चूज हियर अ रिले। रिले के अलावा हम लोग को जो चूज करना होगा, वी मस्ट हैव टू चूज हियर अल्टरनेटर। वी मस्ट सेलेक्ट हियर एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के अलावा आपको चूज करना होगा लैंप, तो लैंप चूज कर लीजिए। लैंप चूज करने के बाद आपको चूज करना होगा फैन, तो आप फैन चूज करिए। ओके, आरपीएम के टर्म में तो आपने एक फ़ैन चूज़ कर लिया। अब डीसी फ़ैन है ये, और जो भी है कोई मसला नहीं है इसमें, तो इन्होंने चूज़ कर लिया। देन आफ्टर नाउ यू शुड हैव टू चूज़ हियर कि अब आपको एक ब्लूटूथ तो मिल ही जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बाद में चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको आर्डिनो लेना होगा। आर्डिनो को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यू शुड हैव टू सेलेक्ट हियर आर्डिनो। तो आपने कहा कि ठीक है, आर्डिनो को हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इट इज़ चूज़न। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा रिले। तो रिले अगर आप लेंगे तो रिले लेते हैं 2, 1 एंड 2। 2 रिले आपने सेलेक्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेलेक्टिंग 2 रिले। 1 रिले विल बी कनेक्टेड टू 12 नंबर एंड सेकेंड रिले इज गोइंग टू कनेक्ट विद द 11 नंबर। इन दोनों कर दी। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग कर देंगे ग्राउंड। सो आई एम गोइंग टू जस्ट सेलेक्ट द ग्राउंड and now it is going to choose, there will be the ground and also there will be the ground, and these two are selected. Now we have to choose here the voltage value for the 5 volt, और जैसे अगर 12 वोल्ट की चलानी है तो ट्रांजिस्टर यूज़ करिए। या आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं एक आईसी जो ULN2003 कहलाती है, वो आप लोगों ने पढ़ा है। ULN2003 आईसी जो रिले ड्राइवर आईसी होती है, ठीक है। तो वी हैव टू चूज़ हियर दैट वन। अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू गो देयर एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटर, और आप एक अल्टरनेटर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जो सप्लाई होगा एसी का। तो यहाँ से हम लोग एसी की सप्लाई के लिए इसे चूज़ करेंगे और वी विल पुश देयर एंड द वोल्टेज विल बी 220। कितना कर लेंगे भैया? 220। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द दिस वन? देन विल बी द 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ आप कर लीजिए। इसको चूज़ करने के बाद ओके कर दीजिए। देन वी हैव टू गो देयर, इट्स अ कॉमन थिंग कि इसे हमें भी फेस करना होगा, तो फेस पे पहुंचा दिया। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कनेक्ट करा दिया। एक को हमने फेस पे दे दिया, ये भी फेस, ये भी फेस। अब आपको चूज़ करना होगा एक लैम्प। तो आपने कहा ठीक है, ये एक लैम्प ले लेते हैं, और एक हमें लेना है मोटर। तो ठीक है, मोटर हमने चूज़ कर लिया, वी हैव सेलेक्टेड या मोटर। तो लैम्प का एक एनो कॉन्टैक्ट से आप कनेक्ट करा दीजिए, और इसको भी आप एक एनो कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करा दीजिए। And after all it must be chosen for the next someone is going to connect with the neutral। तो आप क्या करेंगे, इसे न्यूट्रल पे कनेक्ट करा देंगे। तो जैसे इसका लूप कंप्लीट होगा, वैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपल सी एक बात ये निकल के आई कि भाई इसका कनेक्शन तो हो गया रिले का आउटपुट का, लेकिन हाउ वी कुड कनेक्ट टू द ब्लूटूथ मॉड्यूल। एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल की जगह पर हम लोग वर्चुअल टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो प्रोटेस में ब्लूटूथ मॉड्यूल ऐड कर देंगे, तो कोई उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब वर्चुअल टर्मिनल है तो ब्लूटूथ मॉड्यूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके RX को इसके TX से कनेक्ट करा दीजिए, गोइंग टू कनेक्ट विद द TX, और इसके RX को इनके TX से कनेक्ट करा दीजिए। ओके, तो इस तरीके से इसका RX इसका TX, इसका TX इसका RX, एंड इट इज़ गोइंग टू जस्ट हैविंग द सम बेटर कनेक्शन। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये कनेक्शन पूरा कर लिया। अब इस कनेक्शन को अगर आप कहें कि और बेहतर ढंग से करने के लिए क्या चीज़ें करनी होंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वायर की लेंथ और इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। अगर हम रन कराते हैं तो एक क्या आएगा, एरर आएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इस कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को अपलोड नहीं किया है। तो चलिए प्रोग्राम समझ लेते हैं पहले। प्रोग्राम समझने के बाद देन वी शुड हैव टू स्टडी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू टू कंट्रोल दिस वन। तो चलिए प्रोग्राम पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम हमें बनाना है। प्रोग्राम बनाने के साथ साथ हमें किस तरह की कोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम इसको अप्लायंस को कंट्रोल कर पाएँ, और मोबाइल से कैसे कनेक्ट करा के हम अप्लायंस को कंट्रोल करेंगे। दीज थिंग्स वी शुड हैव टू स्टडी फर्स्ट। ओके, तो चलिए फिर हम लोग बोर्ड पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग
इसे समझेंगे। ओके, आई होप कि स्कीमेटिक आप लोग को समझ आई होगी बेटा, यू डिड अंडरस्टैंड। तो स्कीमेटिक आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, हाउ वी शुड हैव टू यूज़ दिस। ओके, सो वी शुड हैव टू स्टार्ट। तो जैसे हम लोगों ने स्कीमेटिक में देखा कि हमने चूज़ किया 12 नंबर एंड 11 नंबर। इफ़ यू विल फोकस ऑन द स्कीमेटिक, अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो हम लोगों ने जो आउटपुट के लिए यूज़ किया है 12 नंबर एंड 11 नंबर, और इनपुट के लिए तो वैसे भी यूज आर्ट पिंस डिफ़ॉल्ट पिंस होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि भाई आप जो यूज़ करेंगे सबसे पहले तो यूज़ करते हैं बाइट वेल। ये सारी चीज़ें हम लोग कोड कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बाइट वेल सेमीकोलन, हमने कहा देखिए अभी तो हमने दो आउटपुट और यूज़ किए हैं रिले के लिए, तो हम कहेंगे ओके, इंटीजर टाइप रिले 1 is going to connect with the 12 number semicolon, integer type relay second is going to connect to 11 number। तो हमने ये बता दिया कि रिले किन किन पिनों पे यूज़ कर रहे हैं, at which pin we are using to relay। So we should have to define here relay 1 and relay 2 on the specified pin in the schematic where we have to drawn। Okay, now we have to just we don't need now third one to explain। तो यहाँ पर लिखेंगे void setup, जब और कुछ हमारे पास इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ना हो तो void setup कर देंगे। नाउ वी शुड हैव टू से दैट कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसका मोड क्या होगा। तो जैसे सीरियल मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन एंड द वैल्यू विल बी 9600 सेमीकोलन। सीरियल डॉट बिगिन 9600 आपने कह दिया। अब हमें करना है कि भाई ये जो रिले लगे हुए हैं ये किस में, तो आप कहेंगे पिन मोड 12 नंबर पिन विल एक्ट एज आउटपुट, पिन मोड 11 नंबर विल एक्ट एज एन आउटपुट, क्योंकि ये दोनों पिनें जो रिले आपने अटैच की हैं, दीज टू रिलेज आर एक्टिंग लाइक एन आउटपुट, सो वी शुड हैव टू डिफाइन हियर। और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, वॉइड सेटअप को क्लोज कर देंगे। नाउ वी विल राइट हियर वॉइड लूप, इन्फिनिटी टाइम तक चलाने के लिए हम लोग लिखेंगे वॉइड लूप, एंड आफ्टर दैट मैं एक यूनिवर्सल इंटीजर ले लेता हूँ, इंट a इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो आपने ये डिफाइन कर दिया कि इंटीजर टाइप a इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब हमें क्या करना होगा। तो जैसे पुरानी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ द सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर कोई भी वैल्यू सीरियली अवेलेबल हो तो आप उसे स्टोर कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। तो उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा कि इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल, कौन अवेलेबल हो, एनी वैल्यू अवेलेबल। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर अवेलेबल हुई, सीरियल डॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, उसे हमें रीड करना होगा और रीड करके स्टोर में कराना हो। तो वैल नाम का तो वेरिएबल हम लोग ने ले ही लिया है, तो कहेंगे वी शुड हैव टू राइट हियर, हम कहेंगे कि सीरियल डॉट रीड, वही वैल्यू रीड करनी है आपको, जो भी आए उसे स्टोर करा देना है। कहाँ स्टोर कराना है, वैल में स्टोर कराना है। तो आप वैल में स्टोर करा देंगे और वैल को ही प्रिंट करा देंगे। कैसे, तो लिखेंगे कि सीरियल डॉट प्रिंट एलन इंटीजर टाइप वैल शुड बी प्रिंटेड। तो देखिएगा आप लोग कि भाई जैसे ही वैल्यू, कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो, अगर अवेलेबल हो तो उसे रीड भी करनी है और वैल में स्टोर करा देना है। और जो वैल होगा हमारा इंटीजर टाइप वाला, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हर बार नई लाइन में। एलन रिप्रेजेंटिंग हियर अ न्यू लाइन।
तो हमने कहा ठीक है भाई इतना प्रिंट हो गया, सर प्रिंटेड। देन व्हाट वी हैव टू डू, अब ये तो हमें मिल गया, अब वैल्यू मिलने लगी। अब बात ये आती है कि अब इसके बाद क्या, इसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें वैल्यू डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से वैल्यू को यूज़ करेंगे हम लोग। तो कहते हैं कि ठीक है, इफ़ वैल विल बी इक्वल टू 49। सपोज हम कह रहे हैं कि 1 नंबर से हम ऑन कराएंगे फैन को एंड 2 नंबर से ऑन कराएंगे, या 1 नंबर से बल्ब को और 2 नंबर से ऑन करा देंगे हम फैन को, और 3 से ऑफ कर देंगे इसे और 4 से ऑफ कर देंगे फैन को। और हम एक कमांड लेते हैं 5 से इन दोनों को ऑन करा देंगे, तो दीज टू विल बी ऑन यूजिंग द बटन 5, और जैसे ही हम 0 प्रेस करें वैसे ही सारी क्या हो जाएं, ऑफ हो जाएं। तो इसी एल्गोरिथम को हमें अप्लाई करना है। तो 1 जानते हैं कि 49 होता है, हम कहेंगे इफ़ वैल्यू विल बी इक्वल टू 49। तो 49 अगर वैल्यू हुई तो क्या होना चाहिए, सिंपली 1 होगा, 1 होता है 49 वैल्यू कंपेयर करने के बाद वैल्यू मिली तो बल्ब ऑन हो जाए, बल्ब। अब आपको पता होना चाहिए कि बल्ब किस पिन पर लगा रखा है आपने, वी नो इट वेरी वेल, बल्ब 12 नंबर पे है, तो बल्ब का जो पिन नंबर है वो 12 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिले नंबर 1 है, यहाँ पर 12 पर बल्ब लगा हुआ है ना। तो सिंपल सा हम कहेंगे ठीक है बल्ब को ऑन करा देंगे। तो बल्ब को ऑन कराने के लिए आप कहेंगे कि डिजिटल राइट कौन सा नंबर, 12 नंबर विल बी व्हाट, हाई। तो 12 नंबर हाई हो जाएगा। और एक सिंटैक्स लिखे कि बल्ब इज ऑन, तो आप लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे बल्ब इज ऑन। ओके, ये चीज़ आएगी कि अगर वैल्यू कंपेयर करने के बाद उससे मिला कि 49 है तो वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। एल्स इफ का लिखें या इफ लिखें कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सीधे लिख रहे हैं इफ वैल्यू विल बी इक्वल टू। अब हमें किसको ऑन कराना है, इसे ऑन कराना है, तो हमने कहा 2 से ऑन होगा, तो 50 होता है 2 का वैल्यू, तो हमने कहा 50। इफ वैल्यू विल बी इक्वल टू 50 तो क्या होना चाहिए, आपका 11 नंबर जो कि फैन है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो लिखिए आप डिजिटल राइट 11 नंबर मस्ट बी हाई, और उसे सिंटैक्स लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट एलन क्या सिंटैक्स प्रिंट करना है, फैन इज ऑन, वी मस्ट हैव टू राइट देयर फैन इज ऑन। जैसे हमने कहा कि फैन इज ऑन यहाँ पर हो गया, अब हमें ऑफ भी करना है। तो सिंपल सी बात है, यू विल से दैट इफ वैल विल बी कंपेयर्ड एंड फाइंड द वैल्यू टू बी ऑफ। तो हम कहते थे कि जब बटन नंबर 3 प्रेस करें तो बल्ब क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो हम कहेंगे 3 तो आपका होता है 51, देन वी विल राइट दैट 51 एंड कंडीशन विल बी डिजिटल राइट कौन सा, अब बल्ब इज अटैच ऑन 12 नंबर, तो आप क्या कहेंगे 12 नंबर इज लो, तो 12 नंबर को रो कर देंगे और लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करा देंगे, बल्ब इज ऑफ। तो यहाँ पर लिख दीजिए बल्ब इज ऑफ, now it will be close. After that we should have to see there to the fan.
अब हमें इसे भी ऑफ करना है, तो अब कहेंगे इफ वैल्यू विल बी इक्वल टू 52, देन digital write 13 नहीं 11 नंबर will be low और सिंटैक्स प्रिंट होगा serial dot println fan is off। इसे क्लोज कर दें। अब आप चाहते हैं कि एक ऐसी बटन हो जिसको प्रेस करने पर दोनों ऑन हो जाएं, तो उस पर आपको लिखना होगा, आपने डिसाइड कर रखा है 5 को, आप कहेंगे इफ वैल विल बी इक्वल टू 53, you write there digital write 11 number high and digital write 12 number will be also high, and syntax will be print serial dot println both are on। आपने ये सिंटैक्स सपोज प्रिंट कराया। अब आप चाहते हैं एक सिंटैक्स हो जिसे हम वैल्यू को सेंड करें मोबाइल से और दैट आउटपुट विल बी ऑफ, यानी कि चाहते हैं कि दोनों एक साथ ऑफ हो जाएं, तो सिंपल से उसी तरीके से सिंटैक्स लिखेंगे इफ वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब ऑफ करने के लिए आपने 0 लिखा है तो 49, चलिए हम लिख देते हैं। देन आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देन आई विल राइट हियर द नेक्स्ट वन स्टेप, इफ val will be equal to, what will be the value? He say that val will be equal to 0। 0 की वैल्यू क्या होती है? 49 होती है डिजिटल वैल्यू, दैट मीन्स द हेक्साडेसिमल में। तो आप लिखेंगे डिजिटल राइट 11 number pin will be low and digital write 12 number pin will be also low, and the syntax will be print here serial dot println both are off। Now it should be close। This is the absolutely close of the while loop, if and after that the while loop। ओके तो चलिए जल्दी से हम लोग कोड बनाकर कोड को राइट करके सिमुलेट करके we should have to check and study is it the code working properly in schematic or not। तो जब schematic में हमारे वर्चुअली सिमुलेशन में वो कोड प्रॉपरली रन कर रहा होगा तो फिर हम लोग हार्डवेयर में उस चीज़ को क्या करेंगे, रन करा के चेक कर लिया जाए कि किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ओके शुड बी स्टार्ट बेटा। ओके तो चलिए जल्दी से हम लोग ऑर्डिनो के अंदर इसे कोड करते हैं। and arduino.cc is useful for us for programming purpose। तो हम लोग इसे प्रोग्राम करके चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग को इससे कनेक्शन बनाना है। ओके सो देयर विल बी स्टार्टिंग फॉर दिस वन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड करना। चलिए तो क्या लिखा था हम लोगों ने, वी हैव राइट हियर बाइट वैल इक्वल टू बाइट वैल सेमीकोलन। After that we write there integer type relay number 1 was equal to attached to the 11 number and semicolon। अब कहेंगे आप integer type relay number 2 is going to attach with the 12 number semicolon, and now we should write here the void setup now we should write here pin mode, and the pin mode will be 11 number as an output। देखिए एक चीज़ ये परेशान मत होइएगा, don't be worried about this one। if you will write the syntax upward or lower side, the position of the syntax doesn't matter। okay कि बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती कि syntax ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, it doesn't matter।
तो चलिए लिखते हैं पिन मोड 12 number will be added as an output. Okay, now we should have to write the serial dot begin because we are using the serial monitor, so we should have to write the serial dot begin. Now we should write here the serial dot begin, that is the serial dot begin, and value will be 9600 semicolon. If you see there, now after this one we have to write here the void loop open and close, that will be. Now we should write here if. Now first we should have to define there int a equal to 0 semicolon. Now what we have to write here, we should have write here if serial dot available null value, so we're going to on, and now we should write here, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू सीरियली अवेलेबल होती है आपको क्या करना है, रीड करना है. कैसे, सीरियल डॉट रीड, उस वैल्यू को रीड करना है और स्टोर करा देना है. किसमें, स्टोर द वैल्यू में स्टोर कराने के बाद क्या करना है, वैल्यू को ही प्रिंट कराना है. तो आप कहेंगे कि सीरियल डॉट प्रिंट ln and the print value will be integer type, what will be, val, integer type val होगा, that is semicolon. अब बात यह आती कि भाई अगर val प्रिंट हो गया तब क्या करना है, तो वैल्यू अगर प्रिंट होने के बाद हम देखेंगे कि if val will be equal to 49, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई 49 अगर हो जाए तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, 49 अगर हो जाता है तब आपको ऑन करना है. किसको, व्हाट वी हैव टू राइट हियर, यू कुड सी दैट हम लोगों ने लिखा था कि 49 अगर हो जाता है तो हमें ऑन कराना है 12 नंबर को. तो उसी तरीके से सिंटैक्स आप लिखते जाएं, डजंट मैटर कि आप बल्ब को ऑन कराना चाहे या फैन को, कुछ भी. तो हम कहेंगे 12 नंबर को ऑन कराएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिजिटल राइट 12 number will be high, and we should write here at the 12 number you could see that at 12 number there is a bulb, so we'll write there the bulb will be high, that means the bulb will be on. Now you write a serial dot print ln comma bulb is on semicolon, and after that we should write here a syntax. आप else if लिखना चाहें या if ही लिखें उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला. हम आगे भी कोड करके हम लोग देखेंगे कि else if कंडीशन क्या होगी. अब आप लोगों को लूप, कंडीशंस, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, ये सब कुछ पढ़ना है. अभी हम क्या करेंगे, if val will be equal to 50 हो जाए तो हम लोग को फैन ऑन कराना है. आप सिंटैक्स लिखेंगे डिजिटल राइट 11 number will be high, and we should write here serial dot print ln fan is on. ये सिंटैक्स प्रिंट होके आना चाहिए. अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक साथ एक को ऑफ करना है. दैट मीन्स कि 51, तो अगर हम कहें इफ val will be equal to 51, then what will happen, we should write here it should be happen digital write कौन, 12 number will be what, low, और हमें ये लिखना पड़ेगा serial dot print ln, oh there is this mistake,
serial, serial, serial dot print ln. What should they print? There will be the print bulb is off. Though we are here, right here, bulb is off. Okay, so bulb will be off, and the syntax will be printed if val will be equal to 52. Then what should happen? We should write here a digital write number low, and syntax will be print serial dot print ln fan is off. So we should write here fan is off. Okay, after that हम दोनों को ऑन कराना चाहते हैं, then we should write here if val will be equal to 53. Both must be on, so we should have to write there digital write 11 number must be high, as well as digital write 12 number will be high. And now we should have to make both off. तो हम यहाँ पर लिखेंगे if val will be equal to 54, then what will be happen here? It happen digital write 11 number pin will be low, and digital write 12 number pin will be low. Both will be low, and the syntax will be printed in upper one, both is on. That's a serial dot print ln, both are on. Both are on, semicolon. And if you want to print here, if you really want to print here both are off, then you should go to the condition of the off and write here serial dot print ln both are off, semicolon. And now we should choose the controller. We have chosen here a controller is Uno, so we should go to the Uno and choose, and after choosing to this one we should have make this one sense to find the hexadecimal value, and if the code will be run, it provide you the hexadecimal value, and then you should have to upload the hexadecimal code in the schematics controller. And now you should have to check your condition, is it working properly or not. So we should have to emphasize. Now you could see, so one of the most important concept, if any error will be error are mainly three types: syntax error, runtime, and logical error. This is will be capable to read syntax error. Logical error you should have to find yourself, and runtime error will be applied, is it hardware accepting code or not. So we should have to check here, is it any error. We are waiting to done the compilation. If the compilation will be done, there will be no error. If any error will occur, it will just show that there is an error, and line number will be defined where error is going to occur. Okay,
So compiling, wait a minute, it's taking time. Again we should have to compile this. I'm going to save. Compiler is being compiled. Sometime the compiler is working in different dimension, that's why it's being slow. इट्स नॉट अ मैटर कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है. कभी कभी कंपाइलर स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जिसकी वजह से, वरना कंपाइलेशन बहुत तेज़ी से होता है. इफ़ यू नाउ यू कुड सी दैट कि कंपाइलेशन तेज़ी से होता है तो फिर वो कंप्लीट होता है इस मैटर. ओके, जैसे हम लोगों ने कंट्रोलर चेंज किया था तो कंट्रोलर चेंज करने की वजह से कंपाइलर उसको करता है. डन कंपाइलेशन कुडंट डिटरमाइन प्रोग्राम साइज़, तो कुछ प्रॉब्लम होने लगी कि भाई प्रोग्राम डिटरमाइन नहीं हुआ. जैसे अब देखें, अब हम लोग कंपाइलर को कंपाइल करेंगे तो जल्दी से कंपाइल कर लेगा. क्यों? क्योंकि उसने अपनी इन्वायरमेंट की चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर ली हैं, अकम्प्लिश कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है. कंपाइलर पूरे कोड को लाइन वाइज लाइन रन करता है और देखता है कि भाई किस तरीके के एरर हैं. तो ये देखिए फ़ौरन कंपाइल हो गया, डन कंपाइलेशन. तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है. इस मैटर वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर एन हेक्साडेसिमल कोड. So I'm going to choose here an hexadecimal code. We are chosen, and now copy this. After copying this, we should go there and just paste inside to the controller, and now we could see there and check it out. Is it working code or not? अब यहाँ पर बहुत समझने की चीज़ें हैं, बात आपको जो आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से. वर्चुअल टर्मिनल में देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू 1 भेजी. अगर आप 1 भेजें, बल्ब इज़ ऑन, यू कुड सी देयर द सिंटैक्स इज़ रनिंग, बल्ब इज़ ऑन. और आप देखें तो बल्ब क्या है, ऑन है. आपने बल्ब ऑफ होने की जो कंडीशन लिखी थी वो लिखी थी 4, बल्ब फैन इज़ ऑफ, एंड 5 देयर इज़ द फैन इज़ ऑन, 2 देयर इज़ द फैन इज़ ऑन, एंड 3 देयर इज़ फैन इज़ ऑफ. तो हमें इस तरीके से 1 से 0 से सारे ऑफ़ कर दिए थे. ठीक है, 0 से हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑफ़ कर दी थी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस तरीके से उसे कंसीडर करते हैं, हाउ इट इज़ बीइंग कंसीडर. वी मस्ट हैव टू रीड दैट कि किस तरीके से आप सिंटैक्स लिखते हैं और किस तरीके से चीज़ें हम लोग करते हैं. तो जैसे आप लोग कोड में देखें, वी शुड हैव टू गो टू द कोड फर्स्ट. अब हमें दोनों चीज़ों को ऑफ़ कराने के लिए हम लोगों ने 54 लिया. अगर मैं यहाँ पर कोड 48 कर दूँ, क्या कर दूँ बेटा, 48, तो 48 इज़ कोड फॉर 0. आप लोग ये पिछली क्लासेस में आप लोग देख चुके होंगे. तो जिन लोगों की क्लासेस छूटी हुई हैं वो पिछली क्लासेस अटेंड करें. तो हमने कहा 0 प्रेस करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे. 1 2 3 4 समथिंग एल्स करने पर चीज़ें पता चलेंगी आपको किस तरीके से. तो रन देयर इज़ डन कंपाइलेशन. नाउ वी हैव गो टू द स्कीम एंड रन दिस. तो जब आप इसे रन करेंगे और देखेंगे कि हमने भाई 1 को प्रेस किया, देखिए बल्ब ऑन हो गया, और सिंटैक्स लिख कर भी आता है कि बल्ब इज़ ऑन. अगर हम 2 को प्रेस करते हैं तो फैन इज़ ऑन. आप देख सकते हैं कि फ़ैन इज़ इन रनिंग कंडीशन. तो फैन अब ऑन हो गया. नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज टू द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से. देयर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है कि भाई ठीक है, वी शुड चेक इट आउट. आप यहाँ पर कहें कि हमें सिर्फ बल्ब ऑन करना है तो आप बल्ब को ऑन करा दीजिए. कहेंगे नहीं हमें ऑफ़ कराना है बल्ब को, तो हम जानते हैं कि आपको बल्ब को ऑफ़ कराने के लिए 3 लिखा है, तो बल्ब इज़ ऑफ. अब कहेंगे नहीं हमें फ़ैन ऑन कराना है, नाउ यू शुड पुट दैट फ़ैन इज़ ऑन. आप देख रहे होंगे फ़ैन ऑन हो जाता है. तो फ़ैन ऑन हो गया. आप कहेंगे नहीं बल्ब फ़ैन तो ऑन है ही, बल्ब को भी ऑन कराना है, तो आपको 1 प्रेस करना होगा, बल्ब भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. और देख रहे होंगे उसी तरीके से वो स्विंग आर्म क्या कर रही है, उसे स्विच कर रही है. तो सिंपली आप फ़ैन को ऑन करा लें, बल्ब को ऑन करा दें,
या एक साथ, जैसे देख लिया दोनों ऑन है, अब हमें ऑफ करना है दोनों को, तो आपने 0 प्रेस किया, बोथ आर ऑफ, तो दोनों क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब वो धीरे धीरे आरपीएम उसका लो हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। सो आप देखें कि भाई बोथ आर ऑफ। अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें दोनों को ऑन करना है। देन वी शुड हैव टू पुट हियर 5, तो दोनों क्या हो गए, फिर से ऑन हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, दोनों फिर से ऑन हो गए, एंड दैट इज अचीविंग टू दिस सिंक्रोनस स्पीड एंड बल्ब इज ऑन। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसे ऑन करना है, अब देख सकते हैं आप फैन इज ऑन और ये अपनी स्पीड को रुक रहा है ना। तो सिंपल सिंटैक्स है, आप इस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसका जो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर पे कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे, पूरी तरीके से कनेक्शन कैसे बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी टुमारो वी विल स्टडी टू दिस वन। कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इसका हार्डवेयर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसे कैसे हम फिट करके लाइव हम आपको फैन एंड बल्ब किस तरीके से ऑन एंड ऑफ होगा आपके मोबाइल से, इस चीज को हम लोग को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। वी शुड हैव टू स्टडी। ओके, तो आप लोगों ने इसमें सीखा कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं कंट्रोल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल स्टडी एंड वी विल जस्ट लर्न टू द कनेक्शन एज वेल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा।